गुड आफ्टरनून। ये बोर्ड पर ये न्यूज़पेपर का कटिंग लगा हुआ है और इस बात को मैं पहले से बोल रहा हूं कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, जैसे चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद, वैसे ही बिहार में नौकरियों की बहार आनी है। कई माने भारी संख्या में भर्तियां सरकार के द्वारा डिक्लेयर की जानी है, क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव है और इस बार जो चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो इसी रोजगारी और बेरोजगारी के ऊपर होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव जी के पास जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ निकल के आया है वो स्ट्रेंथ है रोजगार के प्रति उनका कमिटमेंट, सरकारी नौकरियां देने के प्रति उनका कमिटमेंट। और इसीलिए इस बार एक क्रॉस कास्ट लाइन जो यूथ थे वो तेजस्वी जी के प्रति अट्रैक्ट होते हुए दिखे थे, क्योंकि 15-17 महीना जो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे उस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए काम किया था। अब उनको अगर डाइल्यूट करना है 2025 के चुनाव में और वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको आगे कंटिन्यू करना है, जैसा कि बीजेपी ने कहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो अगला एक साल है वो एक सवा साल भारी संख्या में नौकरियां निकल रही हैं। और यहाँ पे जो मेरे सामने पेपर कटिंग है उसमें जैसे लिखा हुआ पंचायती राज विभाग में 15,610 और उसमें 4,351 स्थायी भर्तियां होंगी। क्लियर है? अलग अलग तरह के। उसी में जाएंगे तो हर पंचायत में अब लाइब्रेरी, पंचायत सरकार भवन, फिजिकल डिजिटल लाइब्रेरी, अखबार भी आएगा। दूसरा, इसमें कृषि विभाग ने 15 जून तक रिक्तियां तलब की। स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों पर होगी भर्ती। तो आप सोच के देखो, इतनी सारी भर्तियां हो रही हैं। इसके बाद जैसा कि जानकारी है मिल रही है कि जून के लास्ट तक, अब आज 10 जून है, जून के लास्ट तक बीपीएससी के लिए भी सारी रिक्तियां बीपीएससी को प्राप्त हो जाएंगी। लास्ट फेज में है वो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 17वीं की वैकेंसी डिक्लेयर करते समय पोस्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा और वो पोस्ट, कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके पोस्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस चुनाव के कारण सारे लोग चुनाव में बिजी थे, इस बिजी होने के कारण बहुत सारे रिक्तियां उनको बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुई है। बीपीएससी को लमसम रिक्तियां प्राप्त होने के बाद बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर नई नई अगर भर्तियां आती हैं तो वो जोड़ा जाता रहेगा जब तक कि बीपीएससी का एग्जाम मेंस का एग्जाम सेटल नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है? और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीपीएससी में का जो नोटिफिकेशन आने जा रहा है इसमें 1000 से ज्यादा सीट रहेगा। और इसका कारण ये, कल मैं पटना में था तो कोई जो हमारे साथ बैठे हुए थे जो बीपीएससी से ही जुड़े हुए थे, तो उनका कहना यह था कि सर बिहार एजुकेशन सर्विस वाला, जो कि पहले हम लोग भी बता चुके हैं, बिहार जैसे बिहार एग्रीकल्चर सर्विस का आ रहा है, हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। तो पहले क्या होता था कि जो प्रिंसिपल होते थे उन्हीं को प्रमोट करके ब्लॉक एजुकेशन अफसर बना दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर का नया का अलग से उसका पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है और वो पोस्ट क्रिएट करके उसकी भर्ती आएंगी। और बिहार में 534 आप जानते हैं कि ब्लॉक हैं, तो उसमें अगर 500 भी वैकेंसी अगर आता है, और उसके बारे में एक और सूचना ये दी जा रही है कि शायद इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये काफी दिनों बाद ये भर्ती बिहार एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन अफसर की भर्ती आ रही है बिहार एजुकेशन सर्विस में। तो एक तो ये एजुकेशन सर्विस वाले पोस्ट को अगर जोड़ दें और बीपीएससी, तो मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर की वैकेंसी इस बार है। और ये 1000 से ऊपर की वैकेंसी है तो निश्चित रूप से जो अधिकारी बनने का एक जो सपना है वो सपना निश्चित रूप से साकार होने की जो गैप है वो गैप धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 30 सितंबर को पीटी है, नोटिफिकेशन जून के लास्ट तक अगर आता है तब भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, देर नहीं। पहले तो मैनुअली फॉर्म भरा जाता था, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ये फॉर्म भरने, उसका स्क्रूटनी करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। बीपीएससी अपना 30 सितंबर को एग्जाम ले लेगा पीटी का, तो 30 सितंबर, फिर जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस का है। तो इस दौरान पता चला कि अगले 6-8 महीने के अंदर में ये अगले चुनाव के पहले ये सारी भर्तियों का एग्जाम, सारी भर्तियों का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि गांधी मैदान में बिहार सरकार के द्वारा कोशिश की जाएगी कि सबको नियुक्ति पत्र उपलब्ध करा दिया जाए। तो आपके पास आने वाले दिनों में ये सरकारी नौकरियां पाने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने देखा कि अब 1000 एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो पोस्ट है, जो सब डिविजनल एग्रीकल्चर अफसर, ब्लॉक एजुकेशन एग्रीकल्चर अफसर, अब सोच के देखो ये 2 महीने के अंदर में ये सारे नियुक्तियां बढ़ जाएंगी और 1000 एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, लड़के और लड़कियां। ठीक है? तो उसी तरह से अन्य, तो आपको ये सारे जो प्रोबेबल एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन और उसके बाद स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, तो पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का आप तैयारी करते रहिए। ठीक है?
अदरवाइज जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, लेकिन सारे एग्जाम में एक जो कॉमन जो इंफॉर्मेशन जरूरी होता है, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे दरोगा का हो, चाहे हर एग्जाम में वो होता है कि सब जगह बोला जाता है कि भाई जीके का एक बेसिक नॉलेज आपके लिए जरूरी है, उसके बेस पर फिर एडवांस नॉलेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आस्था आईएएस में एक एनसीईआरटी बैच स्टार्ट करने का निर्णय किया गया, प्योर एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 5 जो है 6, 7, 8, 9, 10 5 जो एनसीईआरटी है, 5 क्लास का एनसीईआरटी है, उस क्लास के एनसीईआरटी का समरी उसको समझाते हुए, उसका नोट्स बनाते हुए उस एनसीईआरटी, अदरवाइज तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सेल्फ स्टडी से एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा तरीका ये है। और बार बार कहा भी जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो वो आपको एक एक्सटेंसिव बेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी भाई आज के डेट में तो लोग दूसरे पे निर्भरता ज्यादा है, तो दूसरे पे निर्भरता ज्यादा है तो ये सारा एनसीईआरटी अगर कोई समझा दे, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम समझा दे, फैक्ट समझा दे और उसका एक छोटा सा एक आपका सिनॉप्सिस टाइप में नोट्स बनवा दे, तो आपके काम आसान हो जाते हैं, कमांड ओवर कंटेंट ज्यादा आसानी से हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया में फिर मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी आपको खुद से पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए आस्था आईएएस में अलग से एनसीईआरटी का एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और वो बैच का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है, इतना रखा गया है कि जिससे कि जितने में सारा एनसीईआरटी खरीदने में जितना चार्ज, जो मार्केट में जो एनसीईआरटी का समरी मिल रहा है उसको खरीदने में जितना चार्ज लगेगा, उतने एनसीईआरटी में 5 से 6 महीने, उतने पैसे में 5 से 6 महीने का एनसीईआरटी का जो ये 5 क्लास का जो एनसीईआरटी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो हो जाएगा। यहाँ पे सब अलग अलग विषय के टीचर आपको आके उसको पढ़ा जाएंगे और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि फिर आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो फिर इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि बिहार में नौकरियों की बहार है। अब आने वाले 1 साल में आप अपने लिए एक पद जरूर सुरक्षित कर लीजिए। हमारी ओर से, आस्था आईएएस की ओर से, मेरी ओर से जो भी सहयोग हो सकता है वो सारा सहयोग उपलब्ध है। कई सारे सहयोग निःशुल्क हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, जो भी आस्था आईएएस में टेस्ट सीरीज होता है वो सारा क्वेश्चन पेपर आज निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है। मेंस का जो राइटिंग प्रैक्टिस का जो पीछे आस्था आईएएस में जो हुआ है वो सारा क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर आपके पास निःशुल्क उपलब्ध है। उसके लिए कोई जो क्लास यहाँ पे बीपीएससी पीटी का जो क्लास चलता है उसका जो क्लास नोट्स है उसका पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम है, इसमें टीचर सारे जुड़े होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है, तो पेड बैच भी यहाँ पे चलता है। तो पेड बैच भी आप यूट्यूब पर जो नंबर चलते रहता है उस नंबर से पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो उसके लिए भी आस्था आईएएस से हमने कहा कि क्लास नोट्स, टेस्ट पेपर सारा निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है। और जो नंबर मैं बताता हूं बार बार कि ये जो यहाँ पर ये जो YouTube पे रही जो नीचे में चल रहा है उसमें किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ नोट्स या जो क्वेश्चन पेपर है वो मंगा सकते हैं। 9540444460 ये जो मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, मेंस के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए विथ मॉडल आंसर, पीटी के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए विथ मॉडल आंसर, या क्लास नोट्स जो का पीडीएफ चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो वो आपको सब इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो पेड बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच जो नया स्टार्ट हो रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एनसीईआरटी का बैच सभी एग्जाम, सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। वो बेस ऑफ जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।